Dear student, today we will talk about non-bacterial thrombotic endocarditis, जिसको हम मेरिन्टिक endocarditis भी बोलते हैं. Non-bacterial thrombotic endocarditis is also called as a merintic endocarditis. This is a rare condition and this is non-infective, यानी इसमें बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते और फिर भी वेजिटेशन होती हैं एंड दैट वेजिटेशन आर मेनली ऑन मिट्रल एंड आयोटिक वाल. और इसमें क्या होता है स्टीराइल, यानी पहले जो हमने वेजिटेशन की बात की इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में, उसमें हमने बैक्टीरिया की बात की थी, फैब्रिन की बात की, ठीक है. लेकिन यहाँ पे स्टीराइल होंगे, प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई होंगे, इसमें थ्रोम्बस बनेंगी दैट विल कंटेन प्लेटलेट्स एंड ये जो हैं इजीली अपनी जगह से हटेगा, ठीक है. यूजुअली ये एसिम्टोमेटिक होता है जब तक इम्बालिज्म ना हुआ हो, यानी जब तक थ्रोम्बस अपनी जगह पे मौजूद हो तब तक ये जो हैं मेरेंटिक इंडोकार्डाइटिस सिम्टम काज नहीं करते. लेकिन अगर ये अपनी जगह से हट जाए और ये क्या हो जाए इम्बोलिज्म बना दे तो इसकी वजह से सिम्टम आ सकते हैं. इसमें हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होगा, यानी जो जिन पेशेंट्स में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होता है उनमें ये होता है. या एडवांस मेलिग्नेंसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांस मेलिग्नेंसी में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होता है और इस वजह से नॉन बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस हो सकता है. खासकर कौन सी मेलिग्नेंसी, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, यानी कौन सी ऐसी एडवांस मेलिग्नेंसी हैं जिनमें हाइपर कोआगुलेबल स्टेट और मेरेंटिक इंडोकार्डाइटिस होता है, तो वो हैं पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा. एसिली में भी होता है जिसको हम लिबमन सेक इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं. तो एसिली के अंदर क्या होता है LAC, यानी लिबमन सेक इंडोकार्डाइटिस. LSE अकर इन SLE, ये याद रखना है. LAC इन SLE. तो लिबमन सेक इंडोकार्डाइटिस अकर इन SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस. इसके बाद क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हैं रियूमेटिक फीवर. तो रियूमेटिक फीवर में क्या होता है, हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती हैं और इस वजह से फिर बॉडी के डिफरेंस ऑर्गन को इसमें इन्फेक्शन होती हैं. तो ये क्या हैं, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेरेंजियल इन्फेक्शन, यानी एक पेशेंट को फेरेंजियल इन्फेक्शन यानी अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और इसके बाद क्या होता है बॉडी के डिफरेंट अंगों को इन्फेक्शन होते हैं. इसमें होता क्या है, ग्रुप ए बीटा एमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इस वजह से फिर असल में इसमें होता ये है कि जो बॉडी के अंदर हमारे पास जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होता है इनके अंदर एम प्रोटीन्स होते हैं. इन एम प्रोटीन्स के खिलाफ जो बॉडी होती हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं फिर क्या करते हैं अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो हैं क्या करते हैं वो रिएक्शन करते हैं. और ख़ासकर ये जो है मायोसिन के खिलाफ, जो बॉडी के अंदर मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं उनके खिलाफ रिएक्शन करते हैं. तो होता क्या है कि बैक्टीरिया आ जाता है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया, ठीक है. ये क्या करता है इसके एम प्रोटीन के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये मायोसिन विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी इसके खिलाफ रिएक्शन करते हैं, इस वजह से बॉडी को नुकसान होता है एंड दैट्स वाई इट्स कॉज हार्ट इम्यून रिएक्शन. तो इसमें ये इन्वॉल्व हैं. इसमें क्या होता है लेट सीक्वल इंक्रीज रूमेटिक हार्ट डिजीज़. इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है जिनमें हार्ट वाल इन्वॉल्व होंगे और ख़ासकर मिट्रल वाल मोर देन आयोटिक वाल एंड देन ट्राइकास्पिड वाल. एंड यू कैन रिमेंबर इट बाय द नेम ऑफ मेट MAT का मतलब क्या है मिट्रल आयोटिक एंड ट्राइकास्पिड, यानी जो हाई प्रेशर वाल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अर्ली वाल्वुलर रिगर्गिटेशन होता है और लेट क्या होता है वाल्वुल के अंदर स्टीनोसिस होता है, यानी अर्ली इन्वॉल्वमेंट में रिगर्गिटेशन कॉमन होगा एंड लेट स्टीनोसिस जो है कॉमन है. अब इसमें स्कोफ बॉडीज जो है ये पैदा होते हैं. स्कोफ बॉडीज जो होते हैं इसमें इनिस को सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैटरपिलर सेल भी बोलते हैं.
कैटरपिलर सेल जो होते हैं आल्सो दे हर एनिस्को सेल एंड दे हर प्रेजेंट इन द एस्कोस बॉडीज। तो ये ग्रेनुलोमा है, ग्रेनुलोमा है विद जेंट सेल। तो इसको सेल के बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये क्या है, इन लार्ज मैक्रोफेजेस हैं विद अवॉइड वेवी रॉड लाइक न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इसमें और क्या है, ASO स्ट्रेप्टोलाइसिन और एंड एंटी DNA बीटाइटर्स, ये इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो दीज आर द एस्कोफ बॉडीज एंड यू शुड रिमेंबर दीज थिंग। एस्कोफ बॉडीज जो हैं ये बन जाते हैं। एस्कोफ बॉडीज के क्या नुकसान हैं उसको हम भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से ये होता है। तो ये जो है इम्यून मीडिएटेड होता है, जो रिमेटिक फीवर होता है, यूमेटिक जो हार्ट डिजीज़ होता है, इसमें क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज़। एक एमसीक्यू ज़रूर आता है कि जिसमें एक डिजीज़ दिया होता है और उसके बारे में क्वेश्चन किया होता है कि ये किस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये क्या है, नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बैक्टीरिया का। इसमें होता असल में ये है कि एंटीबॉडीज़ टू एम प्रोटीन क्रॉस रिएक्ट विद सेल्फ एंटीजन। ये एम प्रोटीन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अपने एंटीजेंस, मोस्टली मायोसिन जो होता है इसके खिलाफ है, एंड दैट इज मालिकुलर मिमिक्री, यानी सिमिलरिटी होती है ना, तो इस वजह से वो इसको पहचानता नहीं है और एंटीबॉडीज़ जो हैं अपने ही उसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ जो है रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हम पेनिसिलिन देते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, पेनिसिलिन है। तो इसमें यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं और जो डिफिनीशंस हैं। तो रिमेटिक फीवर जो है हम अपना भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, डिलेड इन्फ्लेमेटरी, दिस इज डिलेड इन्फ्लेमेटरी कॉम्प्लिकेशन हाफ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस होता है इस बैक्टीरिया की वजह से, और इसके बाद क्या होता है, ये मसला रहता है, यूजुअली अकर विद इन 2 to 4 वीक्स ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। और इसमें पीक एक्सीडेंट जो होता है वो 5 से 15 साल की उम्र में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिमेटिक फीवर है। इसमें जो एस्कोफ नोडुल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एस्कोफ नोडुल्स जो होते हैं, जो एस्कोफ नोडुल्स होते हैं वो एस ए नोड से जो करंट ए वी नोड की तरफ जाता है इसको ब्लॉक करते हैं। तो ये क्या है, एस्कोफ नोडुल्स हैं और ये इसको डिले करते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्लो डाउन द कंडक्शन एंड इस काज प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो एस्कोफ नोडुल पीआर इंटरवल को क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एंडोकार्डाइटिस में जो सॉरी रूमेटिक फीवर में जो क्राइटेरिया यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया इज यूज्ड, इसमें मेजर क्राइटेरिया होते हैं और फिर क्या होते हैं, माइनर क्राइटेरिया, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए लेकिन मैंने लिखे हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या है, जॉइंट इन्वायरमेंट। जॉइंट इन्वायरमेंट में माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस होता है। माइग्रेटरी अर्थराइटिस का मतलब कि एक जगह जॉइंट फिर दूसरा जॉइंट फिर तीसरा जॉइंट जो है इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले एंकल स्वेलिंग हो जाती है, फिर नी स्वेलिंग हो जाती है, फिर एल्बो स्वेलिंग हो जाती है, और इसकी मैनेजमेंट में एस्पेरिन या नेप्रोक्सिन हम दे सकते हैं। तो ये माइग्रेट करता है। और ये जो माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस है ये मोस्ट कॉमन जो है इसमें, और ये अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, यानी विद इन 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। यानी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, इसके बाद जो है अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बाद जो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे कॉमन और सबसे जल्द होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट सबसे तेज़ होता है और सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब हार्ट में क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस कर सकते हैं विच इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट में हम स्टीराइड्स देते हैं। फिर मायोकार्डाइटिस भी हो सकते हैं विच इज़ द मिडल लेयर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन एंड दैट इज़ काजिंग एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। इसमें क्लिनिकल फीचर जो हैं और इसमें ट्रीटमेंट लेसिक, मॉर्फिन एंड नाइट्रोग्लाइसरीन एंड ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा इनर लेयर इन्वायरमेंट जो हिंडोकार्डाइटिस हैं ये भी जो है काज कर सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो है एन का मतलब क्या है, नोडुल्स इन द स्किन दैट आर सब क्यूटिनियस। स्किन के नीचे नोडुल्स जो हैं ये कस करते हैं, एंड विच आर नॉन टेंडर। नॉन टेंडर का मतलब क्या है, पेनलेस टू टच, पेन नहीं होता। इसके बाद इरिदिमा मार्जिनेटम भी होता है, इवन इवानेसेंट रेश
विद रिंग मार्जिन्स, ठीक है। इसमें जो है मार्जिन जो होते हैं रिंग की तरह होते हैं। सिंड्रोम कोरिया होता है इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड फेस। तो जो सिंड्रोम कोरिया है ये क्या है, लेट मैनिफेस्टेशन है, जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, लेट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। और इस सिंड्रोम कोरिया में क्या होता है, डैमेज होता है टू कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस और फास्ट पर्पजलेस इनवॉलेंट्री डिजिटल मूवमेंट, यानी तेज़ तेज़ और बेमकसद हरकत करते हैं। पुअर एंड राइटिंग होती है, फॉलिंग स्कूल ग्रेड, यानी वो स्कूल में फेल होता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है एंड्स को। तो एंड्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो दीज आर द 5 मेजर क्राइटेरिया। नाउ वी आल्सो हैव माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, इसमें फीवर होगा 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। इसके अलावा ESR 60 से ज़्यादा होगा और सी रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 3। तो ये क्या है, सेकंड माइनर क्राइटेरिया है। प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल होगा, जो हमने जिसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस की, ठीक है, और पूरी अल्ट्रलजिया होगा, यानी मिनी जैन जो है इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज़ द रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर में जो है ये होगा। इसके बाद जो है सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि सिफेलस जो होता है, साइफेलस जो टर्शी साइफेलस होता है, ये क्या करता है, वेजाविजोरम ऑफ द हायोटा, यानी हायोटा के अंदर जो छोटे छोटे ब्लड वेसल हैं साइफेलस, टर्शी साइफेलस जो हैं वो इसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। और एट्रोफी होती हैं वेसल के वाल की, और हायोटा जो है डायलेट हो जाते हैं, और जो वाल्स होते हैं उनका जो रिंग होते हैं वो भी डायलेट हो जाते हैं। तो इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है अयोटिक रूट का, ठीक है, असेंडिंग अयोटिक आर्च का या जो थोरेसिक अयोटा, इसमें कैल्सिफिकेशन हो सकती हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ द अयोटा, यानी दरख्त का जो छिलका होता है उसकी तरह अयोटा नज़र आता है। तो ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ अयोटा इज सीन इन टर्शी साइफेलस, ठीक है। तो इसमें इन्यूरिज्म हो सकता है क्योंकि वाल जो है डायलेट एंड वीक हो जाते हैं, असेंडिंग अयोटा का या अयोटिक आर्च का या अयोटिक इंसफिशियंसी जो है हो जाती हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़।